गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग का रिवीजन का टॉपिक है यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, कल हम लोगों ने क्या चीज़ देखा था, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, तो जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर कोई कॉइल है, उस कॉइल में अगर हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, यानी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस करंट में अगर हम लोग कोई चेंजिंग करते हैं तो क्या होता है कि उसमें से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। उसके बाद अब क्या होता है कि अगर उसमें से अगर हम करंट के मान में अगर परिवर्तन करें तो मान में परिवर्तन करने के कारण से क्या हो जाता है कि उस ईएमएफ के इंड्यूस्ड होने से जो हमारा मेन करंट होता है, उस मेन करंट के अलावा एक और करंट उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और वो जो इंड्यूस्ड करंट होता है वह क्या करता है, जो मेन करंट है उसका अपोज करता है। कल हम लोगों ने यह भी देखा कि अगर मेन करंट को हम लोग बढ़ाते हैं तो उसको बढ़ाने के कारण से क्या होता है, जो इंड्यूस्ड करंट होता है वह उसका अपोज करता है और उसको घटाने की कोशिश करता है, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। और दूसरी चीज़, अगर हम उस करंट को घटा रहे हैं, जो मेन करंट है उसको घटा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो उसको बढ़ाने का प्रयास करता है और सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो कल इतना हम लोगों ने देखा था। आप आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में, जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है, जो स्वप्रेरण है, तो उसका कोफिशिएंट कितना होता है, यानी स्वप्रेरण गुणांक देखते हैं। तो जैसा कि इस डायग्राम में यह चीज़ दिखाया गया है कि अगर कोई कॉइल है, इस कॉइल को हमने क्या किया है, एक रजिस्टेंस के थ्रू और एक बैटरी के थ्रू इसको हमने कनेक्ट कर दिया, जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। यही आई हमारा क्या है, मेन करंट है। देखिए, अगर ये आई का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन से ऊपर से नीचे की ओर है, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें थंब रूल अगर अप्लाई करेंगे तो जो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, या फिर हम बोलें तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कहें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस इंड्यूस्ड करंट के कारण से क्या होता है, इसमें से एक करंट फ्लो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट फ्लो होगा, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा, जिसके कारण अब उसी की वैल्यू को हम लोगों को निकालना है कि वो क्या होगा। अच्छा, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वह क्या होता है, तो देखिए, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वह ऐसा ईएमएफ होता है जो किसी कॉइल में, उसी कॉइल में होने वाले फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। क्या मतलब है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वह ईएमएफ होता है जो कि किसी कॉइल में, उसी कॉइल में होने वाले फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक। और सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल का वह गुण होता है जिसके कारण वह स्वयं में प्रवाहित होने वाले धारा के परिवर्तनों का विरोध करता है। और यह स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस उस कॉइल में उत्पन्न स्वप्रेरित या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण ही उत्पन्न होता है। देखिए, जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसका बस बेसिक मतलब यही है कि वो खुद ही अपने ही कॉइल में, मतलब किसी कॉइल में क्या हो रहा है कि करंट फ्लो होने के कारण से स्वयं से उत्पन्न हो रहा है, किसी दूसरे की सहायता से उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो अब ये हमारा कॉइल है, इसको हमने ऐसा एरे जैसा कि चित्र में हम लोगों ने देखा है। तो अब क्या होता है, सपोज़ किया हमने कि कोई हमारा एन टर्न्स वाला कॉइल है और उस कॉइल में आई एम्पियर की क्या हो रही, करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। और आई एम्पियर के करंट के फ्लो होने के कारण से उसमें 5 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, ठीक। यानी एन टर्न्स वाले कॉइल में हमने आई एम्पियर का करंट फ्लो कराया तो उसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ उसकी वैल्यू कितनी है, 5 वेबर है, ठीक। तब कॉइल में जो लिंकेज फ्लक्स होगा, कॉइल में लिंकेज फ्लक्स कॉइल में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे जो लिंकेज फ्लक्स है एन फाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो एन फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा,
जो L है Li, ठीक। और अगर हम L की वैल्यू को अगर फाइंड करें तो कितना होगा देखते हैं। तो जहाँ पर L क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉइल का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, और जिसे एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, स्वप्रेरकत्व के नाम से जानते हैं, ठीक। तो N फाई इज इक्वल टू Li हुआ। अब हम लोगों ने क्या किया, दोनों पक्षों का जो हमारा ये है, दोनों तरफ हम लोगों ने t के सापेक्ष में उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो d बाई डी टी ऑफ एन पाई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल आई। तो n हमारा कांस्टेंट है तो क्या चीज़ हो जाएगा, n इंटू डी फाई बाई डी टी, और l हमारा भी कांस्टेंट है क्योंकि वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से अगर हम लोग फिर से अगर उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो e इज इक्वल टू क्या हो जाए, मतलब माइनस एन डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो अब ये क्या है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड था उसकी वैल्यू था माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी, ये इसकी वैल्यू था, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने ई लिख दिया, और ई की वैल्यू कितना हो गया, माइनस ई डी आई बाई डी टी हेनरी। यानी जो हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड सेल्फ इंडक्ट बोले तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो मान है L, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ई डी आई बाई डी टी, यूनिट इसकी हेनरी, ठीक। अब फिर क्या है, अब जो एक्सप्रेशन आया है तो हम यह कह सकते हैं कि किसी कॉइल का वह गुण जो कुंडली में यानी कॉइल में धारा के बहने अथवा घटने दोनों का ही विरोध करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं, जिसे हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और स्वप्रेरकत्व को ही हम लोग क्या और नाम से जानते हैं, स्वप्रेरक गुणांक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये रहा सेल्फ इंड्यूस्ड या बोले तो सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक। अब हमारा क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण का मतलब क्या होता है कि किसी एक कॉइल में हम लोगों ने करंट फ्लो कराया, और अगर उसके पास करंट फ्लो होने के बाद उसमें से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी दूसरे कॉइल को ले आएँ उसके पास में, तो क्या होगा, उसमें जो है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, और उसके कारण से उसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण, यानी किसी दूसरे से वो क्या हुआ है, प्रेरित हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये क्या है, लिखा है कि यदि हम दो कॉइल को आसपास रखकर उसमें से किसी एक में बैटरी द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करें, अथवा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें अथवा धारा को बंद करें, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट को चेंज कर रहे हैं, तब दूसरी कॉइल में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वैद्युत चुंबकीय, तो इस वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, यानी किसी दूसरे के कारण से प्रेरित होकर के फ्लो हुआ, ठीक है। अब क्या है कि पहली कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहेंगे, यानी जिसमें हम लोग सप्लाई देते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी कॉइल, और जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, पहले के कारण से दूसरे में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, ठीक। अब इसमें भी क्या होता है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर हमारे पास ये कोई कॉइल है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने करंट को पास कराया, और अगर हम लोग इसके पास अगर हम लोग कोई तो अगर हमारे पास अगर कोई पहली कॉइल है, इसको अगर हम लोग बैटरी से अगर कनेक्ट करें तो इसमें जो करंट फ्लो होगा आई, इस आई के कारण से क्या होगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, जिसकी डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगी, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण से अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोगों ने दूसरी कॉइल को अगर रखा तो इसमें भी क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक। अब सपोज़ कीजिए कि अगर यहाँ पर कोई
अब मेन करंट यानी जो हमारा आई है, अगर हम लोग उसको बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होगा, तो उस कारण से क्या हो, जैसा कि हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस वाले में भी ये चीज़ देखा था कि जो करंट फ्लो होता है वह मेन करंट का अपोज करता है। अगर करंट को बढ़ाएंगे तो उस केस में क्या होता था, जो इंड्यूस्ड करंट होता था वह अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता था, और करंट को घटाएंगे तो क्या होता था, वह सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अगर हम लोग मेन करंट को बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि मेन करंट के बढ़ाने के कारण से, अब देखो, जो ये हमारा अगर कोई कॉइल है तो इस कॉइल में हमने क्या किया कि करंट को फ्लो कराया, तो इस केस में ये हमारा प्राइमरी कॉइल हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। ठीक, तो इस सेकेंडरी कॉइल में इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इसमें भी क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी इसको घटाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मेन करंट हमारा इधर की ओर फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, जो इंड्यूस्ड करंट होगा वह अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक, अब क्या होता है कि जब हम लोग करंट को घटाते हैं, तो करंट को जब हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, सेम वही चीज़ होता है। वो अगर मेन करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक, तो क्या लिखा है कि जब किसी कॉइल में किसी आसपास के कॉइल के कारण होने वाले फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं अन्योन्य प्रेरण विद्युत वाहक बल, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं किसकी, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। ठीक, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब सपोज़ किया कि एक हमारे पास प्राइमरी कॉइल है जिसमें I1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इस करंट के कारण से क्या होगा, उस सेकेंडरी कॉइल में जो हमारा जो सेकेंडरी कॉइल के जो हैं उसमें कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, तो उसमें जो फ्लक्स लिंकेज होगा, तो उसके फ्लक्स लिंकेज के कारण से क्या होगा, जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है वह उसकी वैल्यू कितनी है, φ2 हो रहा है। तो उस φ2 के कारण से, ठीक है, क्या क्या चीज़ था इसमें कि माना कि जो हमारा कॉइल है उसमें I1 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, और इस धारा के कारण से जो सेकेंडरी कॉइल है, उस सेकेंडरी कॉइल के प्रत्येक फेरे से जो हमारा फ्लक्स लिंकेज हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, φ2 है। अब यदि हमारा जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में तार के N2 फेरे हैं, यानी N2 टर्न्स हैं, तो N2 टर्न्स के कारण जो उस कॉइल में जो फ्लक्स लिंकेज होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, N इंटू फाई होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, N2 इंटू φ2। ठीक है, और इसके बाद और यह प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, यानी जो हमारा N2 φ2 है वह प्राइमरी N2 φ2 किसके कारण से उत्पन्न हुआ है, N2 φ2 उत्पन्न हुआ है I1 के कारण से। तो अगर I1 के कारण से उत्पन्न हुआ है तो ये क्या होगा, जो N2 φ2 है इस I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हटाएंगे तो N2 φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, M इंटू I1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली मतलब बराबर होगा M इंटू I1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 φ2 बाई I1। ठीक है, जहाँ M क्या है, एक नियतांक है जिसे दोनों कॉइल के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि यदि प्राइमरी कॉइल में अगर हम करंट फ्लो कराएं, ठीक है, यदि प्राइमरी कॉइल में धारा प्रवाहित करने पर सेकेंडरी कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ E2 है, तो फैराडे के नियम के अनुसार, यानी जो हमारा प्राइमरी कॉइल है उसमें करंट के फ्लो होने के कारण सेकेंडरी कॉइल में अगर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी वैल्यू हमने कितना लिया, E2। तो E2 है, तो फैराडे का नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू -N2 इंटू d∅2 बाई dt। ठीक, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको और ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ N2 φ2। ठीक है, N2 φ2 की वैल्यू कितना था, M इंटू I1। ठीक,
तो ई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एम डी आई वन बाई डी टी। या हम कहते हैं कि जो हमारा म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक है एम की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ई टू अपॉन डी आई वन बाई डी टी। ठीक है, तो ये हमारा क्या चीज़ हो गया, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आया है, माइनस ई टू अपॉन डी आई वन बाई डी टी। और एल की वैल्यू कितना आया था, ई वन मतलब एल इज इक्वल टू कितना, ई अपॉन डी आई बाई डी टी। ठीक है, माइनस के साथ में माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ा, सेल्फ इंडक्टेंस को मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल होगा उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।